हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट्स के बारे में। ओके, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा और थोड़ा नॉर्मली इनकी आराम से बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, और आपको किस तरह से अप्लाई करना है या क्या क्या प्रक्रियाएँ मतलब यानी कि आपको करनी है, इससे आपको 4 से 5% का फ़ायदा होगा। ओके, याद रखना। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ या और इससे हुआ भी है, मैं बताऊँगा आपको कि आपको किस तरह अप्लाई करना है। और मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे चल रहा है ना आंध्र प्रदेश, मतलब दिल्ली की बात करूँ और तेलंगाना, इन लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आपने इस तरीक़ा से अप्लाई किया तो आपको 101% 4 से 5% का इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा। याद रखना ये चीज़। और ये कैसे होगा वो सारी चीज़ें आपको मैं इसमें बताऊँगा। ओके, और कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूँगा और क्या-क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। आपको इन चीज़ों का बेसिस करके ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। ओके, चलिए तो हम देखते हैं। आपके 3-4 कमेंट्स में कुछ मैं वो ले लूँ, उसके बाद ही जस्ट आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहला कमेंट्स है मेरे पास, ज़्यादा नहीं 3-4 कमेंट्स हैं बस। ओके, देखते हैं। कोमल नायक जी का है, इन्होंने लिखा सर एचपीजीडीएस सर्कल 3 की वेटिंग मैसेज कब आने हैं, मतलब इज़ देयर एनी चांस फॉर में ओबीसी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम लगेगा। ओके, मैं समझ रहा हूँ आपका हिमाचल प्रदेश से है और आप वेटिंग लिस्ट यानी कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। ओके, आपका 93% है। दोस्त, ये मान चलना जैसे ही इन सभी की ज्वाइनिंग हो जाती है, ओके, ज्वाइनिंग जैसे जिस दिन की होती है उसी के तकरीबन मान चलिए कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी लग सकता है, आस-पास उसकी आपको वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और ये कब होता है कि जी मतलब वेटिंग लिस्ट तो जब निकाली जाती है तो कुछ बच्चे वहाँ पर मतलब यानी कि जॉइन नहीं करते हैं। ओके, याद रखना, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ, पहले ही क्लियर कर दूँ। ये तब निकाली जाती है जब कोई वैकेंसियाँ खाली बचती हैं, यानी कि मान चलना कि वहाँ तकरीबन मान ली 500 पोस्ट हैं। ओके, और 450 बच्चों ने वहाँ पर मान चलिए कि मतलब जॉइनिंग ली और 30-40 बच्चे ऐसे रह गए मतलब यानी कि जिनकी चांसेस थे, जैसे कि आपका हुआ वहाँ पर, तो वो 50 बच्चों की वेटिंग लिस्ट वहाँ पर निकाली जाएगी। ओके, याद रखना, जो सभी सारे काम हो जाएँगे उनके उसके बाद। ओके, याद रखना दोस्तों। तो अभी कहना इम्पॉसिबल है जब तक इन सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती हैं, और जैसे ही कोई इन्फॉर्म मिलता है मैं आपको बता दूँगा। ओके, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अगला कमेंट्स है मेरे पास यानी कि पॉप्स ड्रीम का। ओके, इन्होंने लिखा है भैया सीबीएसई बोर्ड से हूँ तो ग्रेड या पॉइंट्स में कौन सा चूज करें मार्क्स। ओके, आपको पॉइंट्स कर लीजिए, क्योंकि ग्रेड से मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि ग्रेड आमा फिल करने के लिए नहीं देता है। ओके, याद रखना, ये आप हिसाब से कर लीजिए। आपका इसका 9.1 है। ओके, सीजीपीए। तो मैं आपको बता दूँ आप क्या परसेंटेज वहाँ पर डाल सकते हो। याद रखना, आप 91 डाल सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम से नहीं होगी उसी के बेस पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला कमेंट्स है, लास्ट कमेंट है मेरा, मैंने 3 ही कमेंट्स लिए थे। मंजीत जी का पंजाब रिजल्ट आ नहीं रहा है। ओके, तो मतलब मंजीत जी मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही कहा है भाई कि आपके 90% चांसेस रहेंगे फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, याद रखना। अब ये ऑफिशियल जानकारी किसी भी यूट्यूबर्स को नहीं होगी, नहीं तो आप ट्राई कर लेना, क्योंकि कोई फिक्स डेट नहीं देते हैं, वो एक एक्सपेक्टेड ऐसे ही बोलते हैं। अगर पूछोगे तो बताएंगे कि हाँ इस महीने के आने के चांसेस रहेंगे, इस महीने में आ जाएगा। ओके, याद रखना। तो भाई वेट कीजिए। ओके, का रिजल्ट हो सके यानी कि तो आपका लास्ट तक आ जाए। ओके, याद रखना। तो चलिए, ये तो इससे संबंधित बात हो गई। अब वापस चलते हैं ऑफिशियल साइट पर और आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। ये ध्यान रखना दोस्तों, और ये हुआ भी है, बताऊंगा कहाँ पर कैसे। ये हर स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। चलिए देखते हैं। तो मैं आपको चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं लेता हूँ आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश लेता हूँ। दोस्त मैं आपको बता दूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। आपको पहले करना है इसमें कि आपको जितने भी हमारे लोकल एरियाज़ हैं, यानी कि देहात सार यानी कि जो ग्रामीण होते हैं ना, ग्रामीण एरियाज़, आई मीन विलेज एरियाज़ जो ग्रामीण होते हैं, उनमें आप मतलब सेलेक्ट कीजिए, उन्हें चूज कीजिए प्रेफरेंस में। ओके, ज़्यादातर आप उन्हीं मतलब यानी कि उसको मतलब भरिए, इससे आपको पक्का देखने, क्योंकि मैं आपको पहले के लिए यहाँ से बता दूँ कि जितने भी बच्चे हैं ना, ज़्यादातर मतलब देहात की तरफ कम मूव करते हैं और शहर की तरफ ज़्यादा, क्योंकि आने जाने में प्रॉब्लम होती है, कोई इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं इनमें, इससे आपको वहाँ सुविधा दी जा सके गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए जितने ज़्यादातर बच्चे करते हैं मूव यानी कि शहर की तरफ। ओके, याद रखना। तो मेन रीज़न ये है यहाँ पर पहला पॉइंट, यानी कि आपको जितने भी लोकल एरियाज़ हैं वो सिलेक्ट करने हैं आपको। ओके, आपको पक्का 4 से 5% इजाफा देखने को मिलेगा। ओके, याद रखना, चाहे आप फिर यानी कि आंध्र प्रदेश से हो, चाहे दिल्ली से हो, और चाहे आप तेलंगाना से हो। ओके दोस्तों, याद रखना ये चीज़। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर आपके यहाँ से हो गई होगी। ओके, याद रखना इस बात के लिए। चलिए आगे पॉइंट्स क्या है,
अगला पॉइंट्स यानी मैं लेता हूँ दूसरा पॉइंट आज का। तो दूसरा पॉइंट्स ये है आपका, यानी कि मैं आपको बता दूँ यहाँ से, जैसे कि आपको क्या चीज़ें, तो मैं पहली ये तो चीज़ तो सारी पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन मैं आप आंध्र प्रदेश मतलब डलही और तेलंगाना के लिए बता रहा हूँ यहाँ से कि आपके पास यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल का होना चाहिए। ओके दोस्त, याद रखना, अगर आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करती हो तो ओके, याद रखना। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात करूँ, अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट से हाई स्कूल कर रखी है तो आपका वही मान्य होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये चाहे कोई भी स्टेट्स का बच्चा देख रहा हो, उस सब के लिए, इसके लिए तो बता रहा हूँ मैं कि अगर आपने किसी मतलब कंप्यूटर से मतलब यानी कोई एक सब्जेक्ट से आपने हाई स्कूल यानी मैट्रिक कर रखी है तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, याद रखना, ये चीज़ होगी इस संबंधित। और मैं बात करूँ, अगर आप मतलब यानी कि 1 मिनट, तो चलिए ये कंप्यूटर से हो गया। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपने अगर हाई स्कूल की रखी होगी उससे, तो आपको पता है कि वैसे भी 16 ईयर्स कम से कम मिनिमम होगा, क्योंकि 1 ईयर का होता है। ओके, याद रखना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ समझ गए उम्मीद करता हूँ यहाँ से। ओके, याद रखना, तो यही मेन रीजन फंडा बनता है, तो वही बनता है यानी कि कंप्यूटर का, तो वो मैं बता चुका हूँ। और सेंट्रल की बात करूँ ना, तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। ओके, ये चीज़ अच्छे से समझ में रखिए। चलिए, ये इससे संबंधित, अब थोड़ा रिजल्ट से संबंधित बात कर लेता हूँ दोस्तों में। तो जैसे गुजरात का, कर्नाटक का, ये तो आपको अप्रैल में देखने को मिलेंगे, याद रखना, ये अप्रैल में देखना, इससे पहले आने के कोई चांसेस नहीं है 1% भी। और नॉर्थ ईस्टर्न झारखंड की बात करूँ तो वो आपके मार्च में आपको देखने को मिलेंगे, वो भी कब, जब पंजाब का रिजल्ट आएगा तब। पंजाब का अगर फरवरी में आ जाता है रिजल्ट, तो आपको मार्च में एक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर इसी महीने तक, तो आपको मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एक, आई मीन दोनों आ सकते हैं, लेकिन वो लास्ट में फरवरी के लास्ट तक, वो सॉरी मार्च के लास्ट तक आपको देखने को मिल पाएंगे। ओके, चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए। समझ लीजिए, जो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, ये 3 स्टेट्स की अभी वैकेंसी चल रही हैं हमारी। ओके, तो आप इसी तरीके से अप्लाई कीजिए, आपको 101% आपको इजाफा देखने को मिलेगा, 4 से 5% का। ओके, याद रखना। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।